तो देखिए लास्ट क्लास में हमने भगवान के जो ऑप्युलेंसेस हैं, भगवान के ऐश्वर्य है, उस पर हमने चर्चा की थी। उसी से हम अब आगे बढ़ेंगे। क्या चर्चा की थी कि भगवान के जो भी ऐश्वर्य हैं, वे सिर्फ भगवान में ही पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। यहाँ इस भौतिक जगत में थोड़ा-थोड़ा अंश में देखने को मिल जाता है, ये जो भगवान के अंश है, तो व्यक्ति कैसे पागल हो जाता है। लेकिन वास्तव में पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य तो भगवान कृष्ण के पास ही है। तो सोचिए जब हम यहाँ इतने थोड़े से अंश मात्र से भगवान के जो भी ऐश्वर्य है, उससे हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, हमें इतने अट्रैक्टिव लगते ही हैं। तो सोचिए भगवान कितने अट्रैक्टिव होंगे। और इस बात से आप अग्री करेंगे क्योंकि हम शाश्वत जीव हैं, शाश्वत प्राणी हैं, तो हमें लिमिटेड तो कभी कुछ चाहिए ही नहीं। अब किसी की वाइफ सुंदर भी है, तो वो कितने ही घंटे उसको देखे जाएगा, उससे बोर हो जाएगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी उसकी जो सुंदरता है, वो है तो लिमिटेड ही या कुछ समय तक ही रहेगी, बाद में बुढ़ापा तो आएगा ही। पर भगवान के जो ये ऐश्वर्य है, ये हमेशा से भगवान भगवान के पास संपूर्ण रूप से रहते हैं, कभी भी कम नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में हम कृष्ण की ही खोज में हैं। यो तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति है, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। इस श्लोक में देखेंगे, इसको हम कहने का प्रयास करेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है, सबने सुना हुआ है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, कि जितने भी यज्ञ तपस्या जो भी व्यक्ति करता है, उनके भोक्ता कौन है? भोक्ताराम कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उन सभी के महेश्वर यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जो भूत है, भूत मतलब नॉट गोस्ट, भूत मतलब जो भी जीव है, जीवात्मा है, उन सभी के सुहृद भगवान है। और अगर ये बात कोई भी व्यक्ति जान लेता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अगर इस बात ये जो भी बातें अभी हमने डिस्कस की, कोई भी व्यक्ति अगर इनको जान लेता है तो वह शांति को प्राप्त करता है। वास्तव में ये श्लोक भी बहुत कॉन्फिडेंशियल है। राज विद्या जो मतलब ये जो बुक है, इसमें सारी कॉन्फिडेंशियल बातें बताई जा रही है, प्रोफाउंड बातें। ये श्लोक बहुत रहस्यमय है। पहली बात तो क्या है कि सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कृष्ण है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी भी तपस्याएं कोई भी व्यक्ति करता हुआ दिख रहा है, उसका फल देने वाले कृष्ण ही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है। बाहर से दिख सकता है कि हाँ ये व्यक्ति तो हमारा पालन कर रहे हैं, हम इसका आश्रय लिए हुए हैं, पर वो शक्ति उस व्यक्ति को कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो जितने भी यज्ञ तपस्या कोई भी व्यक्ति करता है, उसके फल देने वाले कृष्ण ही है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है, उसका फल देने वाले कृष्ण ही है। तो जब फल देने वाले कृष्ण है, तो उनके भोक्ता भी तो कृष्ण ही होने चाहिए ना।
भोक्ता मतलब एन्जॉयर। और देखिए जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, वो अशांत ही रहेगा। मतलब अशांत का मतलब आप समझ रहे हैं? एक तो वो इधर-उधर अपना आश्रय खोजता रहेगा, कि कभी इधर, कभी उधर। आप सोचिए मैं काफ़ी इस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ, कि पहले मैं मतलब क्या-क्या मेरी प्लानिंग थी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये मुझे मतलब मेरा आगे जो मुझे पढ़ाई-वढ़ाई करनी थी, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि ये व्यक्ति मैं इन पर आश्रित हूँ, अगर ये मुझे नहीं पढ़ाएँगे लिखाएँगे तो मैं पढ़ूँगी लिखूँगी कैसे? मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल है। वैसे ही आप कितने सारे चीज़ें देखते हैं, जो व्यक्ति है वो कितना समर्पित होता है किन-किन लोगों को, कि अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा तो चल ही नहीं पाएगा। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो व्यक्ति तो खुद ही पूरी तरह से उसमें खुद में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें पूरी तरह से आश्रय दे सके। आप सोचिए ना, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ आई होगी कि आप ऐसे व्यक्ति की खोज में थे, जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे और आपको किसी बात की चिंता होए ही नहीं। सब कुछ हैंडल करने वाले वो कोई व्यक्ति हो। हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वे व्यक्ति वास्तव में कृष्ण हैं। जब भी मैं इस चीज़ पर विचार करती हूँ, बहुत स्ट्राइक करती है ये बात। कि कहाँ पहले, कहाँ कहाँ पर किन-किन को आश्रय मान रहे थे, पर वास्तव में तो हमारे जो एकमात्र प्रेमास्पद है, जो हमें पूरी तरह से आश्रय दे सकते हैं, जिन पर हम पूरी तरह से डिपेंड हो सकते हैं, वे तो कृष्ण हैं। लेकिन व्यक्ति जब इस बात को नहीं समझता है तो भगवान के लिए वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि भगवान से इतर कार्यों की ही इच्छाओं में वो लगा रहता है, और जिसके कारण उसका हृदय जलता ही है। आज ही श्रीमद् भागवतम की क्लास में हमने सुना था कि लोगों ने भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। उनके हृदय में संतुष्टि नहीं है, इस वजह से झगड़ते रहते हैं। तो जब तक भक्ति व्यक्ति नहीं करेगा, भगवान का जो संबंध है उसे नहीं समझेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उस वह अशांत ही रहेगा, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो उसको जलाती ही रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है, कि व्यक्ति जब ये सारी चीजें समझता है तो वह शांति को प्राप्त करता है। अब इस पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। भगवान कृष्ण सभी जीवात्माओं के सुहृद हैं। ये बात हमें कैसे शांति देने वाली है। जानने पॉइंट है कि भगवान अगर सुहृद हैं तो उससे जीव को कैसे शांति प्राप्त होगी। देखिए भगवान जो कि सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है भगवान कृष्ण। सुप्रीम कंट्रोलर, जितने भी लोग, जितने भी ब्रह्मांड है, सभी को कंट्रोल करने वाले कृष्ण हैं। तो सबसे बड़े व्यक्ति हुए एक तो, और ऊपर से इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद में भी सभी लोग, सभी जो जीव हैं, मतलब जो व्यक्ति भगवान की उपासना कर ही नहीं रहा है, उसको भगवान से कोई मतलब वो रख ही नहीं रहा है, उसके भी सुरहित भगवान है। आप देखेंगे ही कि जो व्यक्ति एकदम नास्तिक होता है, भगवान पे बिल्कुल आस्था उसकी नहीं होती है, उसको भी भगवान कितने प्रेम से रख रहे हैं। खाने पीने का, सारा रहने का, करने का सारा बंदोबस्त भगवान उसका कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को अपना जीवन समर्पण किया है उसने, उसको भगवान कितना प्रेम से रखेंगे। काफी लोग डर जाते हैं
कि पता नहीं भक्ति हम कर रहे हैं, पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, वो मतलब क्या हो जाएगा क्या, जैसे एक व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, तो वो भक्ति करने से डर रहे थे, मतलब इस्कॉन को फॉलो करने से वो डर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं भक्ति करूंगा तो मैं पलायन कर जाऊंगा। पता नहीं पलायन का अर्थ क्या होता है, पर उनको भय लग रहा था कि मैं भक्ति करूंगा तो मैं, मेरी तो गृहस्थी है, मैं उसको कैसे संभालूंगा, मुझे तो मेरी गृहस्थी संभालनी है, ये करना है वो करना है। पर ये सारी चीजें नहीं है। समझना चाहिए कि जब व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा तब भगवान इतना प्रेम से रखते हैं, तो जब भक्ति करेगा तो कितना प्रेम से रखेंगे। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है। जो व्यक्ति इतने ग्रेट हैं, सभी लोगों को, सभी प्लैनेट्स को, सभी ब्रह्मांड यूनिवर्स को कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वो मेरे भी सुहृद है और इनके भी सुहृद है, उस चींटी के भी सुहृद है और उस हाथी के भी सुहृद है। सुहृद का अर्थ समझ रहे, हितैषी। तो यहाँ पर हाथी और चींटी, कुछ और नहीं है, मैं अकेली हूँ रूम में। बट यस, अगर इस पर विचार किया जाए तो सभी जीवों के सुहृद है कृष्ण। मतलब इतने ग्रेट होने के बाद में भी क्रूर नहीं है भगवान। आप देखेंगे ना, यहाँ इस जगत में किसी भी व्यक्ति के पास में कुछ भी छोटी मोटी पावर्स आ जाती है, थोड़ा बहुत वो कंट्रोल, उसके पास पावर्स आ जाती है जिससे वो कंट्रोल कर सके, तो उसको कितना गुरूर हो जाता है। और संभावना यही होती है कि अपनी पावर्स का वो गलत ही उपयोग करेगा, उसको मिसयूज ही करेगा वो। पर आप सोचिए, भगवान कृष्ण जो इतने ग्रेट हैं, महेश्वर, जो सभी कारणों के कारण है, वे क्रूर नहीं है, वे सभी के सुहृद है। तो जब इस बात को व्यक्ति जानेगा, तो अपने आप ही शांति को प्राप्त करेगा, कि टेंशन लेने की बात ही नहीं है। भगवान तो मेरे हितैषी है, हितैषी का समझ रहे हैं, ही इज ऑलवेज योर वेल विशर। कभी भी किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करते कृष्ण। जो हल्ला कर रहा है कि कृष्ण निराकार है, भगवान निराकार है, उससे भी भगवान द्वेष नहीं कर रहे हैं। भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो भृगु मुनि है, उनकी कथा से तो ये बात क्लियर ही है, अगर इन केस आपने नहीं सुनी हो। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। एक बार क्या हुआ था, सरस्वती नदी के पास में डिस्कशन चल रहा था कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, इस तरह का कुछ। तो सभी जो मतलब साधु लोग हैं, उन्होंने भृगु मुनि को भेजा कि आप जाइए, आप टेस्ट करके आइए कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से, भगवान विष्णु में से कौन ईश्वर है। तो ठीक है, भृगु मुनि गए, सबसे पहले जाते हैं अ, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के तो स्वयं पुत्र हैं भृगु मुनि, तो वहां पर गए, तो वो प्रणाम नहीं किए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा मतलब क्रोध आ गया, मतलब सोचने लगे कि कैसा बच्चा है, आया है और पिता को प्रणाम भी नहीं किया। पर वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा तो प्रणाम करता ही है, आज नहीं किया, भूल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भृगु मुनि समझ गए कि ये तो ईश्वर नहीं हो सकते, और उसका कारण क्या हुआ, क्रोध वगैरह उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया था, पर किस बात को वो समझे कि उनको सम्मान की अपेक्षा है। ही इज एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे सम्मान दे। तो ये तो ईश्वर नहीं हो सकते, एक अभाव हो गया ना, सम्मान चाहिए मुझे। ठीक है। आगे जाकर अब शिव जी के पास जाते हैं। तो अब शिव जी भी, मालूम होना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग बात थी, मुझे तो ये बात ही पता नहीं थी, शिव जी भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है शाम की क्लास में, कल ही तो डिस्कस किया था ये बात प्रभु जी ने।
तो जो शिव जी हैं वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। हमने पहले भी ये सुनी तो थी कथा, एटलीस्ट मैंने, तो उसमें बताया गया था कि शिव जी भृगु मुनि को अपना भाई भाई ही मानते थे, भाई ही है, मानते क्या थे। तो कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से भाई है। तो शिव जी भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और भृगु मुनि तो हुए ही हैं। तो वो बहुत खुश हो गए, अरे वाह मेरा भाई आया है मेरे पास इतने दिनों बाद मिलने के लिए। तो वो गए उनसे उनसे गले मिलने के लिए वो जा रहे थे। तो उनको पता नहीं टच किए थे या नहीं, पर जैसे ही वो पास आने वाले थे तो वो झिड़कने लगे भृगु मुनि की, अरे दूर जाओ, मैं शुद्ध ब्राह्मण स्नान वान करके आया हूँ, कितना तपस्वी हूँ मैं, और तुम ना कुछ स्नान करते हो ना कुछ, पूरा बहुत गंद भी आ रही है, चलो दूर जाओ यहाँ से। इस तरह से उन्होंने झड़कार दिया। अब ये सुनते ही शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने तो अपना त्रिशूल ही निकाल लिया था। बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और त्रिशूल निकाल लिया था, और बस अंत होने ही वाला था, मतलब करने ही वाले थे उतनी देर में। जो पार्वती जी हैं, उन्होंने वो चरणों में ही गिर गई शिव जी के, कि नहीं नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपका भाई है, वो अनजाने में नादान है, उसने ऐसी गलती कर दी, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है आप उसके प्राण ही ले लेंगे। बिल्कुल चरणों में गिरकर बिल्कुल विनती करने लगी शिव जी से, तब जाके उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। और यहाँ भृगु मुनि बहुत घबरा गए, उनको तो लगा था कि भाई आज तो प्राण गए ही, बट स्टिल ही वॉज सेव्ड। और फिर बस जैसे तैसे करके बस निकले वहां से। भागे जल्दी से कि भाई चलो, प्राण संकट में थे, बचे मेरे प्राण। अब आगे जाकर जाते भगवान विष्णु के पास में। अब भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे, और लक्ष्मी जी उनके चरणों में थी, उनकी सेवा कर रही थी। तो जाने के बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जाते ही मतलब क्रोधित तो वो थे कि यहाँ दोनों तरफ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिला, यहाँ पर इनको किसी को सम्मान चाहिए और यहाँ पर ये उल्टा मुझ पर ही गुस्सा गुस्सा हो गए, प्राण ही मेरे चले जाते। तो बिल्कुल वो क्रोध में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई ये तो सो रहे हैं आराम से, मैं आया हूं ना मुझसे कुछ बात करना ना कुछ। तो गुस्से में उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर लात लात मार दी थी, कि शाही शाही बस सोते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, तुम कुछ काम ही नहीं है, इस तरह से वो बोलने लगे भगवान विष्णु को। और बस फिर वो जाने लगे थे इस तरह से उनका अपमान करके। उतनी देर में भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए, भृगु मुनि के। और भगवान विष्णु उनसे माफी मांगने लगे, कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं था कि आप आ रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो आपका सत्कार मैं करता, आप आपके लिए मतलब बहुत सारे मैं अरेंजमेंट करता, अगर मुझे मालूम होता आप आ रहे हैं। इसके अलावा मेरा जो वक्षस्थल है वो बहुत कठोर है, और आपके जो चरण है वो तो कमल की तरह नाजुक है, कोमल है। तो आपको बहुत मतलब पीड़ा हुई होगी, आपने इस तरह से मेरे वक्षस्थल पर इस तरह से आघात किया, तो आपको पीड़ा हुई होगी। तो भगवान वास्तव में उनके चरणों को सहलाने लगे थे। और ये सुनते ही, ये सब देखते ही भृगु मुनि बस, उनके आंखों में बस अश्रु आ गए, और वो समझ गए कि वास्तव में ईश्वर तो यही हो सकते हैं, इनको किसी भी चीज की कुछ अपेक्षा ही नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि भगवान भगवान को किसी भी चीज की, किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, कोई व्यक्ति उनसे द्वेष कर रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भगवान सभी के सुहृद है। इसी से एक और स्टोरी स्टोरी मुझे याद आ रही है। अ, भगवान इंद्रदेव की आप सब जानते हैं, गोवर्धन लीला सब जानते ही हैं।
तो पूरी लीला तो मैं नहीं सुना रही यहाँ पर बाद में एंड में जब उनको रियलाइज होता है कि उनकी गलती थी, तो भगवान के पास आते हैं माफी मांगने के लिए। तो उसमें भगवान इंद्र यही बात कह रहे थे कि मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान कोई भी जो व्यक्ति है मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ये बात समझा रहे थे कि इस तरह से इंद्रदेव भगवान इंद्रदेव ने उनका अपमान किया था, सम्मान करने की जगह उनका अपमान किया इस तरह से। आ, उन्हीं से विपरीत वो चल रहे थे, तो उनके हृदय में था कि मैंने तो भगवान का अपमान कर दिया। पर वास्तव में भगवान इतने महान हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका अपमान कर ही नहीं सकता है। ऐसी कुछ बात बताई थी महाराज ने कि भगवान इतने ग्रेट है। पहली बात तो भगवान को किसी भी से भी कुछ भी अपेक्षा है नहीं मान अपमान की, और ये सारी चीजें भगवान को प्रभावित करती भी नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी मान अपमान नहीं है। भगवान स्वयं गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि मान और अपमान, सुख और दुख, इन सब चीजों से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है वही ही कैन ओनली अचीव द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो जो भगवान कृष्ण स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं, तो आप सोच समझ रहे हैं ना ये बात। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ ज्ञान दे रहा है तो वो ऑलरेडी ही उस लेवल पर है या उससे बहुत ऊपर उसका लेवल है, तभी तो वो इस तरह का ज्ञान दे पा रहा है। तो इसी तरह से भगवान के विषय में समझना चाहिए कि भगवान सभी के सुहृद हैं, क्रूर नहीं है भगवान बिल्कुल भी। और जब व्यक्ति इस बात को समझता है तो वह शांति को प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें ठीक है। इससे देखिए एक और बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि जब ये सारी बातें बताई जाती हैं कि आप सारे अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वॉटेवर जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनको आप कृष्ण की तरफ मोड़िए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कृष्ण के लिए करिए। तो बेसिकली जो भगवत गीता है वो हमें अननेसेसरी चीजों से डिटैच करती है, व्यक्ति को इररिस्पॉन्सिबल नहीं बना रही है। अननेसेसरी चीजें जिससे बेसिकली उसका कर्म बंधन होता है, बंधन में फंसता है वो, उन सारी चीजों से वो डिटैच होता है। ये बात है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। कृष्ण समस्त जीवों के हित करता, मित्र एवं शुभ चिंतक है। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि इतने ग्रेट भगवान है, इतने महान है, उसके बाद में भी भगवान सबके सुहृद हैं। किसी में कुछ भी भेदभाव नहीं देखते। कोई भी व्यक्ति कैसे भी बस उनके पास आया है, उनको प्रणाम कर रहा है, तो भगवान उसको अपना सेवक मानते हैं। एक नाम हम जानते हैं भगवान का, अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है मुझे चैट में बताइए। एक भक्त से पूछा गया था, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था कि अच्युत अच्युत का मतलब, चलिए पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी, क्या पता कोई भक्त यही आंसर दे तो। सब बताइए जो भी क्लास में है, और जो आंसर नहीं देंगे वो क्लास में नहीं है, वो बस क्लास ज्वाइन करके चाय पीने चले जाते हैं। मैं तो यही मानूंगी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्युत का मतलब उन भक्त ने बताया था, जो अपने पद से चूकते नहीं है, जो कभी चूकते नहीं किसी कार्य करने में। अच्छा अच्छा, जिसका अच्युत मीन्स जिसका कभी नाश नहीं होता है। अच्छा अच्छा, अटल। सब अपनी अलग अलग भाषाएं परिभाषाएं दे रहे हैं, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन अच्युत का अर्थ है वे भगवान जो कभी भी कृपा देने से नहीं चूकते।
ये बात समझनी चाहिए दैट कृष्णा नेवर टेक्स सर्विस फॉर फ्री। जो भी सेवाएं आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान उसका प्रतिदान जरूर करते हैं। कुछ भी मुफ्त में सेवा नहीं लेते भगवान, हमेशा उसका प्रतिदान करते हैं। तो अच्युत का अर्थ है जो कभी भी अपनी कृपा देने में कभी चूकते नहीं है। कितना सुंदर अर्थ है भगवान, मतलब कितने सुंदर भगवान है। हालांकि हम भगवान से कुछ लेने के लिए तो भगवान की सर्विस नहीं कर रहे, हमें तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान कभी भी फ्री में सर्विस नहीं लेते हैं। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभचिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 5.29 और ये 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। बार बार इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही है जो इस तरह से घोषित कर रहे हैं। आपको कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे देवता इस तरह से घोषित करते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई व्यक्ति फर्जी में घोषित कर सकता है यहाँ पर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो फर्जी में कुछ भी कर सकता है। पर वास्तव में जिस तरह से भगवान कृष्ण घोषित कर रहे हैं, उस तरह से कोई भी देवी देवता नहीं है जो इस तरह से घोषित करे। क्योंकि देवी देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दे आर ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है। विस्तृत भूखंड, भू मतलब पृथ्वी, खंड मतलब कुछ भी हिस्सा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा मिल गया तो उसका स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है। किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी हैं। आप देखेंगे आजकल, मतलब मुझे भगवान के जो भी फोटोज हैं वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे कि आप देखिए कितना सुंदर फोटो लग रहा है भगवान का। इस पर देखिए एक भक्त ने क्वेश्चन किया था कि भगवान इस तरह से दावा कर रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये तो भगवान का अभिमान नहीं हुआ। भगवान इस तरह से कह रहे हैं तो देखिए ये बात वास्तव में ठीक नहीं है। भगवान तो सच बता रहे हैं। सच बताना कोई अभिमान थोड़ी ना होता है। जैसे अभी आ, मान लीजिए मदन मोहन प्रभु जी की गवर्नमेंट जॉब है, मान लीजिए क्या है ही, और आप इस तरह से बता रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं इस तरह से काम करता हूँ, तो आप क्या गर्व प्रदर्शित कर रहे हैं? जो सच्चाई है वो तो बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, इसमें गर्व की क्या बात है। तो जो सच है वो तो बताएंगे ही। तो उसी तरह से जब भगवान स्वामी है, सभी लोगों के स्वामी है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, तो जो बात है वो तो बताएंगे ही ना। अगर बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर जैसे आप जहां पर भी आपका जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप बताएंगे ही नहीं किसी को, कुछ जानना भी चाहे, तो उसको पता कैसे चलेगा? वो तो कुछ भी सोच लेगा कि क्या पता स्कूल टीचर होंगे, बच्ची को पढ़ाते रहते हैं, या कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, कुछ भी व्यक्ति सोच सकता है। तो जब तक बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो ये गर्व वाली कुछ बात नहीं होती है। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। इन चीजों को देखिए, विचार करिए आप देखेंगे, जैसे मुझे क्या एग्जांपल इस पर याद आ रहा है, मतलब जिससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। सामान्यतः ये माना जाता है, लोग सोचते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो कृष्ण हमारे भगवान हैं। आप बिल्कुल यकीन ही नहीं करेंगे इस बात को। अभी जैसे मैं धाम गई थी, तो वहां पर मैं इस्कॉन टेम्पल के अलावा कहीं गई ही नहीं, मैं मेरा जाना हुआ भी नहीं। तो पता नहीं कुछ लोग थे,
उनको पता लगा तो वो कह रहे थे कि तुम उनके मंदिर नहीं गई, तुम उनके मंदिर नहीं गई, तुम तो पता नहीं अंग्रेजों के जो भगवान है उनके मंदिर गई हो, तुम तो इन मंदिरों में तो गई नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे लोग पार्शलिटी कर रहे हैं भगवान में भी। वो है भगवान कृष्ण का मंदिर और लोग समझ रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों के भगवान है। देख रहे हैं कैसे जड़ बुद्धि है लोगों की। अगर कभी गए हैं इस्कॉन टेम्पल तो वहां जाकर देखो कि भाई वो मंदिर है किसका, भगवान कृष्ण ही तो है वहां पर, श्रीमती राधा रानी तो है। एनीवेज बात क्या आ रही थी कि हाँ, आप देखेंगे कि किस तरह से मतलब लोगों की मान्यता है ये कि भगवान कृष्ण तो हिंदुओं के भगवान है, लेकिन आप देखेंगे कि वास्तविकता नहीं है। हम तो समझ रहे हैं ये बात कि भगवान सभी जीवात्माओं के ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। और इसको बिल्कुल इस एग्जाम्पल से आप स्पष्ट कर पा रहे हैं ना कि हर जगह पूरे विश्व में, पृथ्वी की बात की जाए, पूरे विश्व में सभी कंट्रीज में, सभी देशों में भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो मतलब मैं बता क्या रही हूँ, भगवान यहाँ भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि अरे ये तो ब्रिटिश है, ये तो फॉरेनर है, ये मेरी उपासना कैसे कर रहा है, ये तो मुस्लिम है, ये तो पाकिस्तान में रहता है, ये मेरी उपासना कैसे कर रहा है। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है, भगवान सभी के सुहृद है। ये बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति जिस इंटेंशन से, जिस सिंसियरिटी से भगवान की, जितने भी अंश में भगवान की सेवा करता है, भगवान उतने उतने अंश में उसको और अपने आप को प्रकाशित करते जाते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर सिंसियरिटी कि आप किस इंटेंशन से, कितनी कितनी सिंसियरिटी से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये चीज है कि जो भी व्यक्ति भगवान को जिस तरह से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उस तरह से उतनी मात्रा में उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कई बार दिमाग में आता है मेरे कि भगवान होना भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इतने सारे जीवात्मा और सबका एक साथ रिकॉर्ड रखना कि हाँ ये इस तरह से मेरे पास, सब पर नजर रखना, ये इस तरह से कर रहा है, या आज सुबह मंगला आरती में उठा नहीं था, नालायक सो रहा है। या जो भी सारी चीजें हैं, भगवान सबका रिकॉर्ड रखते हैं, सब कुछ भगवान को पता है और उस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता है, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। एक और इसका एक और आप अर्थ समझ रहे हैं कैसे शांत हो जाता है कि अब उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पहले कभी इधर मत्ती लगा रहा था, कभी उधर कभी इधर, अब इधर उधर उसको क्या बोलेंगे, भटकने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया कि हाँ मेरे एकमात्र स्वामी तो कृष्ण है, मुझे इनकी शरण में जाना है। तो बस अपने आप शांति आ गई ना जीवन में। और आप कुछ शांति का अनुभव नहीं करते, कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें कट हो गई है। पहले नहीं तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी होती थी। एटलीस्ट मुझे बहुत, दैट वाज टू मच फॉर मी कि आज ये है तो आज ये करना पड़ेगा, आज नवरात्रि आ गई तो अब 9 दिन ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कितनी सारी चीजें थी। पर अब समझ आ रहा है एकमात्र कृष्ण है, उनको संतुष्ट कर रहे हैं तो बस शांति। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें सारी। शांति का वास्तविक सूत्र यही है, जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूं, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? ये बात आप समझ रहे हैं? जब व्यक्ति को समझ आता है, पहले तो सोच रहा था कि भाई चीजें मेरे हिसाब से चल रही है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो चलेगा कैसे। पर बाद में जब उसको ज्ञान होता है कि वास्तव में स्वामी तो कृष्ण है, कंट्रोल तो वो कर रहे हैं,
सब कुछ तो मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में उनकी प्लानिंग से हो रहा है। तो अब आप सोचिए यहाँ पर एक डिटैचमेंट नहीं हो गया? समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे पहले हमारी बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी चीजों को कंट्रोल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की। पर अब समझ आ रहा है कि हम तो भाई कंट्रोलर है ही नहीं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। तो अपने आप ही वहां से वैराग्य नहीं हो गया? मतलब अब प्रयास नहीं करते हैं, एटलीस्ट बहुत ज्यादा प्रयास तो नहीं ही करते हैं कि हम कंट्रोल करें चीजों को। तो हाँ, भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। रेड इंडियन, ओके, रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। पता नहीं हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री मेरी वैसे भी कमजोर थी। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्ष या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। ये बात तो हमने कल भी डिस्कस की थी, भगवान के ऐश्वर्य में धन पर बात आई थी कि आज व्यक्ति कोई करोड़पति है, पता चला कल ही वो रोड पर आ गया। तो यहाँ इस जगत में कुछ भी फिक्स नहीं है। भूमि तो यही है, हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का झूठा दावा करते हैं। देखो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है जो प्रभु जी ही समझा रहे थे। आप देखिए ना, जब कोई भी व्यक्ति इस जगत में आता है, पैदा होता है, तो वो क्या अपने साथ लेकर आता है? कुछ भी तो नहीं लेकर आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कुछ भी चीज लेकर नहीं आता है वो, जब भी वो इस जगत में आता है, पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, तो आप देखेंगे बिना मतलब वो यहाँ की वस्तुओं से खुद की पहचान करने लगता है, अपने आप को यहाँ की वस्तुओं का स्वामी समझने लगता है। देखिए इस बात पर अगर विचार करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगेगी। अगर व्यक्ति इस बात को समझेगा, सो ही विल रिमेन डिटैच, कि सच में मैं कुछ भी तो लेकर नहीं आया था यहाँ पर। और लोग सुनते भी हैं इस बात को कि क्या है, कुछ भी नहीं रखा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं लेकर जाएंगे, पर फिर भी यहाँ पर पकड़े रहते हैं। पर थोड़ा भी अगर व्यक्ति विचार करे, तो समझ सकता है कि सच में मैं कुछ भी तो नहीं लेकर आया था, फिर क्यों मैं इतनी ममता रख रहा हूँ इन चीजों में। पहली बात तो चीजें रखनी नहीं चाहिए ज्यादा इस कारण से, बिल्कुल अपनी जो नीडफुल है वही रखना चाहिए। नहीं तो आधा टाइम तो उनकी केयर करने में ही निकल जाता है। प्रभु जी बता रहे थे कि किसी भक्त के घर में प्रभु जी गए थे, तो वहां पर बिना मतलब का अननेसेसरी सजावट का सामान था, नकली डमरू था। और नकली डमरू था, असली डमरू रखे तो समझ में भी आए, थोड़ा बजाने के काम आए, भगवान का कीर्तन वीर्तन करने के। लेकिन नकली था, अब उसको पोंछते रहो, या कितना कितना सोफा रखते हैं लोग, उसको पूछते रहो। मैं तो अभी दिवाली की सफाई में देख रही थी, इतना इतना लोग सामान इकट्ठा किए हुए हैं और बस उसकी सफाई में लगे हुए हैं। पूरा एक एक महीना, बिल्कुल वास्तव में पूरा एक एक महीना लोगों ने निकाला है दिवाली की सफाइयों में। जितना भी आस पड़ोस में है, देख रही थी मैं। और यहाँ मेरे कमरे में तो आधे घंटे में पूरी सफाई हो गई, कुछ सामान ही नहीं है ज्यादा। सो वन शुड बी इंटेलिजेंट हियर। तो ये बात समझे, कुछ भी हम लेकर नहीं आए तो क्यों आसक्ति रखनी होती है। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। श्री ईशो उपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी हैं।
ईशावास्यम इदम सर्वम। क्लियर है? यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। निसंदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में किसी भी समय दर्जनों दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। जैसे महाराज इस बात को समझा रहे थे कि काफी लोग आप देखेंगे कहते हुए पाते हैं कि भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है, हम इस जगत में ही आराम से ईमानदार बन के रह सकते हैं ना, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है, अच्छे कर्म करने चाहिए व्यक्ति को। सुना है आपने? काफी लोग ऐसे कहते हुए दिखेंगे कि भगवान के भजन की क्या जरूरत है, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, अपन साफ सुथरे होने चाहिए, कुछ भी ब्लैक मार्केटिंग या जो भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, डिप्लिसिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल स्वभाव होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, भगवान तो उससे ही राजी होते हैं, भगवान के भजन करने की क्या जरूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वास्तव में उस व्यक्ति की स्वामित्व की ही तो, जो उसका जो मतलब वो दर्शा, स्वामित्व की जो उसकी इच्छा है वही तो दर्शा रही है। कैसे? कि हम ईमानदार रहकर अच्छे कर्म करके हम ही लोगों का कल्याण कर लेंगे ना। भगवान की सेवा अगर व्यक्ति करेगा तो भगवान ठीक है सबका कल्याण करेंगे, पर उसकी क्या जरूरत है, हम खुद ही अच्छे कर्म करके ईमानदार रहकर लोगों का कल्याण कर लेंगे ना। तो वो खुद को सेंटर में रख रहा है, खुद स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस पर प्रभुपाद जी बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, बहुत सुंदर और सिंपल सी, स्वीट एंड शॉर्ट। ठीक है, तुम अगर लोगों का कल्याण भी करोगे, उनको आश्रय भी देते हो, तो कब तक? कितनी सरल सी बात है ना, लेकिन बहुत डीप बात है, बहुत स्ट्राइकिंग बात है, कब तक कर लोगे? हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रहने वाले हो। लेकिन भगवान तो हमेशा के लिए ही हमारा कल्याण करते हैं, चाहे से कोई व्यक्ति उनका भजन भी ना कर रहा हो, तो जब भजन करेगा तो कितना प्रेम से रखेंगे। यह ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं था, नहीं है। कभी आपने देखा है कई बार भगवान हारे हो, कई बार पराजित हुए हो? कहीं पर भी नहीं। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। क्षत्रिय वंशी थे का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान क्षत्रिय थे या है। ये बात समझ ही रहे हैं आप? ठीक है, जहां तक उनके ऐश्वर्य की बात है, उनकी 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। इसी पर एक बार प्रभु जी ने शेयर किया था, कोई भक्त थे टेम्पल में, वो भगवान से इस तरह से प्रे करते थे कि भगवान आपकी 16,108 पत्नियां हैं, तो वास्तव में सभी का जो पालन है आप ही कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली स्त्रियों की बात कर रहे थे कि जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका पालन आप ही करिए, मुझे बचा लीजिए। मतलब ही वाज एस्पायरिंग टू बी अ ब्रह्मचारी, तो इस तरह से भगवान कृष्ण बलराम से प्रे करते थे।
कि आप ही सबके पालनहार हैं, आप ही सबका पालन करते हैं, तो सारी जितनी भी स्त्रियां हैं उनका पालन आप ही करिए, मुझे आप बचा लीजिए। तो हाँ, ये बात तो है, पर समझना चाहिए सभी के जो पालन करता है वे कृष्ण ही है, चाहे से स्त्री हो या पुरुष हो या जो भी प्राणी है, जीव प्राणी, जीवात्मा है, सभी के पालन करने वाले कृष्ण ही है। ठीक है, तो ये 16,108 वाली पत्नियों वाली बात आई थी। यह अविश्वसनीय सा लगता है, बिल्कुल लगता है ना, 16,108 पत्नियां। इज इट नॉट? यहाँ पर तो एक भी नहीं संभलती है, मतलब ऐसा कहा जाता है नॉर्मली, यूजुअली। पर हाँ, ये बात अविश्वसनीय सी लगती है, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। पता होना चाहिए कि जो श्रीमद् भागवतम है वह सभी शास्त्रों का सार है। मतलब श्रीमद् भागवतम अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हमने मतलब सुना था उसमें मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ नोट भी किया था मैंने। यस, जो श्रीमद् भागवतम है वह प्रामाणिक शास्त्र क्यों है? क्योंकि वह सभी जो भी वेदांत सूत्र है उसका भाष्य है। वेदांत सूत्र का भाष्य का अर्थ क्या है? कि वेदांत जो भी वेद है, सारे वेदांत सूत्र है, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम। इस वजह से वह प्रामाणिक है। और वेदांत का अर्थ ही क्या है? सभी वेदों का अंत, हमें वेदों के ज्ञान का अंत, जितने भी वेद है उन सभी वेदों के ज्ञान का अंत वह है वेदांत। और उसके भी वेदांत सूत्र का भी जो भाष्य है वह है श्रीमद् भागवतम। तो इस वजह से यह प्रामाणिक ग्रंथ है। अभी देखिए स्टार्टिंग से, मतलब एक मैं अनाउंसमेंट करूंगी बाद में, पर हाँ समझना चाहिए कि जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवतम को स्टार्टिंग से सुनते हैं, आप खुद ही एकदम ध्यान से आप सुनेंगे, आप खुद ही कन्विंस होते चले जाएंगे कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम अगर हमने पढ़ लिया तो बस और कोई दूसरा शास्त्र छानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे का तो हम फिर आगे ही पढ़ते हैं, टाइम क्योंकि पूरा हो गया। वी विल स्टॉप हियर नाउ। अच्युत मतलब जो अपने भक्तों पे कृपा करने में कभी च्युत नहीं होते। हाँ ठीक है, मेरी लाइन अच्छे से रिपीट कर रहे हैं आप, मुझे आपको पहले से पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, वील स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।